हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए अवेलेबल है। अध्ययन मंच के नाम से हमारा यूट्यूब ने चैनल है। इस यूट्यूब चैनल में आप जानेंगे विभिन्न विभिन्न विषयों के पढ़ाई। आज हम बात कर रहे हैं अपने पहले इंग्लिश सब्जेक्ट, जो हमारा बेसिक जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट में 10th क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ना है, 10th क्लास में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अप्रैल का महीना चल रहा है, शुरुआत है। हमारा जो मंच है, अध्ययन मंच, ये आपके लिए डेडिकेटेड है, ये बताने के लिए कि तैयारी कैसे करनी है, तैयारी का स्तर क्या रखना है, किस प्रकार के बच्चों को किन किन बातों पर फोकस करना है। तो हम शुरू करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश। चूँकि एमपी बोर्ड में जो इंग्लिश का सिलेबस है वो एनसीईआरटी है, तो इससे वो बच्चे भी लाभप्रद हो सकते हैं जो एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ रहे हैं। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, हमारा सिलेबस क्या होगा, हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, और जो एनसीईआरटी है वो क्या चाहती है बच्चों से कि बच्चे क्या जानें, क्या सीखें, 10th क्लास के बच्चों को कितना आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 75 मार्क्स के। ऐसा कि आपको दिख रहा है 75 मार्क्स। आपको 75 में से नंबर मिलते हैं, बाकी जो 25 नंबर्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। जब आपके पेपर पूछा जाता है, सेक्शन वाइज पेपर आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए अलग होता है, सेक्शन बी अलग होता है। इन सेक्शंस को अलग अलग डिवाइड करके हम पढ़ेंगे और समझेंगे। फोकस कहाँ है हमारा, रीडिंग। क्योंकि हम जानते हैं कि रीडिंग एक ऐसी स्किल है जो स्व अध्याय को जन्म देती है। आप अगर सेल्फ लर्निंग सीख जाएंगे तो निसंदेह सेल्फ लर्निंग से आप यूट्यूब वीडियो की सहायता से आप अपना खुद का स्तर इतना बढ़ा कर लेंगे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पैटर्न। एग्जाम मार्क्स 75, 4 सेक्शंस होते हैं। उसमें रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, यानी सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर और सेक्शन डी लिटरेचर, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से पूछा जाएगा। आगे सेक्शन ए रीडिंग में हमको क्या सीखना है। जो हमारा सेक्शन ए है, जो सबसे पहले पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है अनसीन पैसेजेस। अनसीन पैसेजेस में क्या होता है, आपको जैसा कि पता है कि अनसीन जो पैसेज होते हैं, अनसीन पैसेज में ऐसे पैसेज पूछे जाते हैं, ऐसे पैसेज दिए जाते हैं जो आपने इससे पहले नहीं पढ़े हैं। तो उस अनसीन पेजेस में से आपको 5-5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अनसीन पैसेज, दोनों अनसीन पेजेस में से 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पैसेज पढ़ना है और उसमें से आंसर निकालना है। फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव होते हैं वो, उनमें एमसीक्यूज पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या रहता है, राइटिंग सेक्शन में आपको लेटर पूछे जाते हैं। राइटिंग सेक्शन में एप्लीकेशन पूछी जाती है कि लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं आगे चल के जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, हमको ईमेल्स लिखना है ऑफिस के लिए, हमको कोई आवेदन करना है, तो वो सीखने के लिए हमको लेटर और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ऐसे एंड पैराग्राफ, आपको ऐसे किसी भी एक टॉपिक पर ऐसे दिया जाता है, वो पॉइंट वाइज पॉइंट आउटलाइन के साथ आपको लिखना होता है, या अथवा में आपको पैराग्राफ पूछा जाता है। पैराग्राफ में आपको बताया जाता है कि एक आपके सिनेरियो दिया जाता है या एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपको पूरा पैराग्राफ लिखना होता है। पिक्चर कंपोजिशन, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें एक पिक्चर दी रहती है, उस पिक्चर में आप अपने हिसाब से अपनी स्टोरी बना करके इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होता है। नेक्स्ट सेक्शन सी ग्रामर। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे साथ क्लास फर्स्ट से चलता आ रहा है, और जब तक आप तैयारी करेंगे, इवन जब तक आप इस लाइन में जुड़े रहेंगे, एजुकेशन की लाइन में, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। चाहे किसी भी विषय की, किसी भी लैंग्वेज की आप बात कर लें, अगर आप लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ग्रामर पोर्शन आना चाहिए। हम 10th में क्या पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे टेंसेस, आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, फिर मॉडल्स एंड डिटर्मिनेशन। इनको धीरे धीरे करके हम समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अभी ओवरव्यू है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद है सेक्शन डी लिटरेचर। लिटरेचर यानी आपकी टेक्स्ट बुक।
आपके इस समय एनसीईआरटी के सिलेबस में 10th क्लास में 2 टेक्स्ट बुक हैं, एक सप्लीमेंट्री रीडर है, एक मेन बुक है। उन दोनों को आपको पढ़ना है और उन दोनों से ही आपको जो लिटरेचर से संबंधित चीज़ें हैं वो सीखनी है और एग्ज़ाम में उसको उतारना है। बुक्स कौन कौन सी है? पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट जो मेन रीडिंग बुक है, दूसरी सप्लीमेंट्री रीडर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इन दोनों बुक में 9 चैप्टर दिए हुए हैं। प्रोज चैप्टर कौन कौन से हैं? ए लेटर टू गॉड पहला, नेल्सन मंडेला दूसरा, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, एन फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिसविल द ऑटर, मैडम राइड द बस, सरमन एट बनारस, द प्रपोजल। पोएम्स कौन कौन सी है? हमारे जो लिटरेचर में पोएम्स कौन कौन सी हैं? डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, अमांडा, फॉग, द ट्रीज। इसके अलावा सप्लीमेंट्री रीडर जो दूसरी बुक की मैं बात कर रहा हूँ, फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसमें कौन कौन से आपके चैप्टर दिए हुए हैं? ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, भोली, द नेकलेस। इसके अलावा है टीचिंग स्ट्रेटजीज आपको कैसे रखनी है। टीचिंग स्ट्रेटजीज मेरी रहेगी, आपको रहेगा आपकी खुद की स्ट्रेटजीज। जो स्ट्रेटजीज मैं फॉलो करूँगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप उसको बड़े आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। चूँकि ये हमारी पहली क्लास है, मैंने आपको क्लास 10th का ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज शुरुआत कहाँ से होती है और उसको हम ग्रामेटिकल पोर्शन तक कहाँ तक लेके जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।